बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर देखने में ये आता है कि हर इंसान के विचार जो हैं अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पूरे संसार के भीतर अगर इस प्रकार से सर्वे किया जाए या अपनी कोई ऐसी कोशिश अपने नज़रिए से अगर परख की जाए तो यही नतीजा मिलेगा, क्योंकि ये संतों महापुरुषों के वचन जो होते हैं अनुभव से भरे होते हैं, भरपूर होते हैं अनुभव से। ये अटल बात समझना चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि अलग अलग इस प्रकार से होते हैं विचार हर इंसान के, कि किसी के विचार जो हैं भक्ति वाले होते हैं। ये तो हम स्वयं अगर किसी से पूछताछ न भी करें तो हमारे खुद के साथ भी ऐसा देखने को आता है कि हमारे विचार चाहे जैसे भी हैं लेकिन सबसे मिलते हों ऐसा नहीं है, या दूसरों के विचार हमसे मिलते हों ऐसा भी नहीं है। तो इसी से ही स्पष्ट हो जाता है कि इन वचनों में महापुरुषों की कितनी सच्चाई है। हम खुद समझ सकते हैं कि किसी के तो विचार जो हैं संसारिक होते हैं, जो संसार के साथ मिलकर चलते हैं, संसार के नज़रिए से सोचते हैं, संसारिक दिनचर्या उनकी रहती है, और किन्हीं के विचार जो हैं परमार्थिक होते हैं, परोपकार वाले होते हैं। संसारिक विचार तो वही होते हैं जिनमें केवल संसार की तरक्की करने की उन संसारिक विचारों वालों के भीतर लगन लगी होती है, और परमार्थिक विचार भक्ति के विचार वे हुआ करते हैं जिनमें सच्चाई की खोज और भक्ति की परमार्थ की उन्नति दोनों की लगन हो। जिसके विचार परमार्थिक भक्ति वाले होते हैं उनमें, उन लोगों में, उन इंसानों में सत्य की खोज करने की एक लगन होती है, सत्य पर चलने की उनकी पुरजोर कोशिश हुआ करती है। एक ही घर में, एक ही परिवार में भी ये सब देखने में आता है कि विचार घर के अंदर 5-4 लोग होते हैं लेकिन आपस में विचार नहीं मिलते। अब किसी भी प्रकार के उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर रावण के जो विचार थे बिल्कुल संसारिकता से भरपूर थे, मायावी थे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भक्तिवान कम था। तपीश्वर, योगीश्वर, जाने क्या क्या उसके भीतर में गुण भरे हुए थे, लेकिन जो बड़ी विचारधारा निकल कर आई कि कहीं ना कहीं संसारिक विचारों की जो लीनता थी उन्हीं के कारण फिर वो अपने इस प्रकार विचारों से ही
शर्मसार भी हुआ, मशहूर हो गया, दुष्ट रावण के नाम से पुकारा जाने लगा, आज तक भी पुकारा जाता है। हम केवल उदाहरण के लिए ही ये बात कर सकते हैं बेशक, लेकिन वो भक्तिवान नहीं था, हम ये नहीं कहते। जो भी सुनने में आया है तो भरपूर ये भी प्रशंसनिक बातें रावण के बारे में भी भली भांति सुनी है कि जितने गुण उसके भीतर में भरे हुए थे, शायद हमारे अंदर तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं हो, 5वां हिस्सा भी ना हो। इतना गुणवान रावण अपने जीवन में रहा है। हम केवल इतना ही स्पष्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं कि सबके विचार एक जैसे नहीं होते, और रावण के विचार और विभीषण के विचार अलग अलग थे। इतिहास में ये पढ़ने को आता है और यही कहा जाता है रावण के विचार पूर्ण तौर पर सांसारिक थे और उसी के भाई विभीषण के विचार पारमार्थिक थे। यानी उनका आपस में विचारों का कोई भी तालमेल दूर दूर तक नहीं था। ये स्पष्ट हो गया उनके विचारों से कि विभीषण अपने भक्ति के विचारों से भगवान से जा मिला और रावण अपने सांसारिक विचारों के कारण से जिसका संपूर्ण विनाश हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप सांसारिक विचारों से भरपूर था और उसी का पुत्र प्रहलाद आत्मिक उन्नति के विचार रखता था। संसारिक जीवों की संसार और परिवार के प्रति आसक्ति होने के कारण, लीनता होने के कारण अधिकतर उनका समय दुखों और चिंताओं में व्यतीत होता है। ये महापुरुषों के जो अटल वचन है, इस पर हमें बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि संसारिक विचारों से, संसारिकता में लीन होने से, संसार में और परिवार में हमारी सुरती लवलीन होने के कारण हमारा अधिकतर समय जीवन का दुखों और चिंताओं में व्यतीत होता है। अगर इस बात को भली भांति समझ लें तो हम अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं कि हम अपनी विचारधारा बदल लें। जो हमारे विचार सांसारिक हैं तो अपने विचारों को परमार्थिक बनाया जा सकता है। संसार में रहते हुए ही परमार्थ करना है, कोई अलग से कोई ऐसा नहीं, कोई अपना कोई मर्तबा खड़ा करना है या कोई ऐसी पगडंडी अलग से बनानी है। संतों महापुरुषों ने ये सब व्यवस्थाएं कर रखी है कि अगर ये चाहते हैं तो इस रास्ते पर चलो और वो चाहते हो तो उस रास्ते पे चल ही रहे हो। यानी सुख वाला सुख चाहते हो तो सुख वाला रास्ता जो है वो भक्ति और परमार्थ का है, चल पड़ो। और चल रहे हैं हम संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पर, परमार्थ और भक्ति वाले रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। जीवन में दुख हो ही नहीं सकता, जीवन हमारा दुखी हो नहीं सकता, क्योंकि भक्ति और परमार्थ करने से तो परलोक तक संवर जाता है, तो फिर इस जीवन की क्या बात है। और अगर संसारिक विचारों में जी रहे हैं, दुख और परेशानी में जी रहे हैं, तो संतों महापुरुषों का कहना मान के अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं। और अगर सुख चाहते ही नहीं हैं, हम सुख के बारे में विचार करते ही नहीं हैं, तो फिर ठीक है, जो रास्ता हमने अपनी मन मर्जी से अपना रखा है। संसार में हमारी जो लिप्तता है, हमारी सुरती जो लिप्त है माया में, मायाविक पदार्थों में, भले ही यही ठीक है,
फिर जो भी परिणाम होगा वो तो भुगतना पड़ेगा। हम भले थोड़े समय के लिए, यानी जब तक समझ ना आए तब तक हम राजी हो जाएं, खुश होते रहें कि हम अपना जो जीवन को चलाने का जो चुनाव हमने किया है, सांसारिक रास्ते पर हम चल रहे हैं, मायावी रास्ते पर चल रहे हैं, बेशक उनमें से दुख मिलते जा रहे हैं, या फिर कुछ दुख अभी ऐसे नहीं आए जो चरम सीमा पर पहुंचने पर जब समझ आने लगती है, वो अवसर भले ना आया हो और हम सोचते हों कि हमारे द्वारा चुनाव किया रास्ता ठीक है, तो भले ही हम ठीक समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। और फिर जब उस वक़्त जब नींद खुलेगी या एहसास होगा कि मैं गलत था, मैं गलत करता रहा, फिर शायद उस वक़्त ये अवसर ना मिले कि हम अपनी विचारधारा को बदल सके। अधिकतर समय जो हमारा दुखों में ही व्यतीत होता है, अगर हम संसार के विचारों से भरी पूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं तो भागों से यदि संसारिक व्यक्ति का लगाव सत्संग से हो जाए तभी तो समझ आएगी। अगर भागों से ऐसा अवसर मिल जाए और फिर इंसान अपने आप को भक्ति की तरफ झुकाने लगे, झुका दे, उसका झुकाव हो जाए, संतों महापुरुषों की नज़दीकी में पहुँचने लगे, नित्य निरंतर संगत करने लगे, फिर ये ज्ञान भी हो ही जाता है कि परमार्थ और भक्ति से जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। फिर उसके विचार पलटने लगते हैं, पलट जाते हैं और पलटकर परमार्थ से भरपूर हो जाते हैं, भक्ति वाले विचार हो जाते हैं। फिर वो पहले वाले विचार रहते नहीं, क्योंकि उसने अपना रास्ता बदल लिया। फिर विचारधारा भी बदलेगी, जैसे विचार बनेंगे वही संस्कार बनकर उभरेंगे। चित्तवृत्तियाँ फिर उसी प्रकार से जैसे पहले संसार में रमी हुई थी, फिर भक्ति और परमार्थ में लीन होती चली जाएगी। फिर ऐसे व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि प्रत्येक जीव अपने कर्म अनुसार किसी एक परिवार में जन्म लेता है। कर्मों के अनुसार ही किसी परिवार में जन्म होता है हर इंसान का। कर्म अनुसार ही फिर सद्गति या दुर्गति को भी पाता है। ऐसी समझ जो आ जाती है जिसको भी, ऐसी समझ और विचारों का नाम होता है ज्ञान, विवेक। दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं संसार में। संसारी और परमार्थी दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग दिशा में जाती हैं। संसारी और परमार्थी व्यक्तियों में मेल नहीं हो पाता। कई बार तो परमार्थी को अपने परमार्थ के विचारों पर दृढ़ रहने के लिए कई दुख कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। यदि कोई उन दुखों को सहनशीलता से सहन कर लेता है, अटल रहकर, निडर बनकर, अडिग बनकर अपने इरादों पर तटस्थ रहता है, तो आगे जाकर उसे फिर महान सुख भी मिलता है। अगर इन कष्टों से कभी परमार्थिक विचारों वाले, भक्तिमान विचारों वाले घबरा जाते हैं और इस प्रकार भक्ति का रास्ता छोड़ देते हैं, सच्चाई का रास्ता छोड़ देते हैं, सच्चाई की खोज करना छोड़ देते हैं, तो फिर सत्य की
प्राप्ति नहीं कर सकता, भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता तो फिर सुख भी नहीं पा सकता। लेकिन अच्छा ये होता है कि हम भक्ति मार्ग में आने वाले इन कष्टों को बड़ी खुशी से सहन करते हुए भगवान की रज़ा में राजी रहें। जो भी उसकी रज़ा है उसमें हम राजी रहें, यही हमारे लिए उचित है। फरमाते भी हैं, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, जिस हाल में वो रखे वही हाल अच्छा है। उसी की रज़ा में रहने वाले सदा सुकून का जीवन व्यतीत करते हैं। संतों और महापुरुषों ने भी अपने समय में ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, तभी उन्हें अनुभव है। जो उन्होंने सामना किया है तो हमें भी अपने अनुभवों द्वारा आगाह करते हैं, चिताते हैं कि थोड़ी कठिन परिस्थितियों का अगर सामना कर लिया जाए तो फिर बहुत बड़े सुख का मुंह देखना नसीब हो सकता है। अगर घबराकर वो रास्ता भक्ति वाला छोड़ दे कोई, तो हमेशा हमेशा के लिए फिर वो सुखों वाले रास्ते से दूर होता चला जाता है, वंचित हो जाता है। महापुरुषों ने इन परिस्थितियों का सामना किया है। इस प्रकार वे अपने धर्म पर, पथ पर दृढ़ रहते हुए संसार और परिवार से न्यारे रह पाए। पूरे संसार में रहे लेकिन संसार से न्यारे बने रहे, परिवार में भी रहे। जन्म तो हर किसी का परिवार में ही होता है, लेकिन अपनी समझ और सोच से, अपने विवेक से, अपनी सुरती का बहाव जो अपने विवेक के अनुसार करता है, अगर भक्ति और परमार्थ में अपनी सुरती को जो बहाता है, लगाता है, तो उस प्रकार का लाभ भी प्राप्त करता है। संसार में रहकर अगर भजन भक्ति का कार्य करता है, भक्ति के रास्ते पर चलता है, सत्य की खोज करता है, सत्य को अपनाने की कोशिश करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में रहते हुए अपनी सुरती को तो भगवान के चरणों में लगाया जा सकता है। शरीर से सारे काम किए जाएं, संसार के, परिवार के, और संसार और परिवार के साथ रहा जाए। रहना तो इस संसार के बीच में ही है। चाहे ये परिवार भी अगर हम अपना छोड़ दें तो किन्हीं न किन्हीं के साथ तो रहना पड़ेगा, वही परिवार बन जाएगा हमारा। तो फिर इसी में ही रहने में कोई हर्ज नहीं है। यानी यही संघर्ष है। विचार नहीं मिलते तो उसको सहन करना, झेलना, ये संघर्ष है, यही कष्ट हैं छोटे छोटे जो अपने जीवन में अपने प्रारब्ध कर्म भोग को साथ लेकर हम आए हैं, तो उनके साथ भी निभाते हुए, संघर्ष करते हुए, भोगते हुए, भक्ति की राह को अपनाते हुए अगर संघर्ष हम कर लेते हैं, सामना कर लेते हैं, तो फिर वो सुख प्राप्त होता है जो दायमी सुख होता है, आत्मिक सुख होता है, जिसके मिलने से सदा सदा के लिए अमर सुख की प्राप्ति होती है। फिर कभी वो सुख हमसे दूर नहीं होता। और श्री गुरु नानक देव जी के
इतिहास में पढ़ते हैं, श्री गुरु नानक देव जी के परिवार में भी उनके माता पिता आदि के विचार जो थे वो अलग थे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के जो माता पिता जी थे, परिवार के लोग थे, उनके विचार गुरु नानक देव जी से अलग थे। यदि वे अपनी भावनाओं को भी उनके साथ मिला लेते, गुरु नानक देव जी महाराज उन सब के साथ अपने विचार मिला के चलते, तो फिर इस प्रकार बड़ी आसानी से जो उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने में सफलता हासिल की, परोपकार कर पाए, और आज भी उनके जीवन आचरण और जीवन चरित्र जो लेखनीबद्ध किया हुआ जहाँ तहाँ बैठे हुए भक्ति के अभिलाषी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को, वो भी भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। आज भी उनके जीवन चरित्र से स्वमेव परमार्थ हो रहा है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में प्रकट कर दिया कि परिवार के प्रति अपने आवश्यक दायित्वों को निभाने के साथ साथ हम प्रभु के प्रति नित्य अपना प्रेम बढ़ाते चले, यानी अपने परिवार को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी, संसार को छोड़कर कहीं भागने का ख्याल पैदा नहीं करना, बल्कि अपनी दृढ़ता, अपनी अडिगता भगवान के साथ और भगवान की भक्ति के साथ रहे, और साथ ही साथ संसार में रहते हुए संसार के भीतर रहकर अपने परिवार के साथ जो संजोग बना हुआ है उनके साथ रहकर जो हमारे जो दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, जो विधाता ने ये अवसर प्रदान किया है। हम भक्त प्रहलाद का अगर जीवन देखें कि अपने पिता से विचार न मिलने के कारण भी चुपचाप वो संघर्ष करते रहे, बड़े से बड़े कष्टों का, अपने पिता से मिलने वाले कष्टों का भी मुकाबला करते रहे, उनकी भक्ति पर कोई आंच नहीं आई। तो हमें भी शिक्षा यही मिलती है कि कहीं भागने से, मुंह छुपाने से, चुप जाने से कुछ नहीं होता, बल्कि संघर्ष करने से और भक्ति पर अडिग रहने से, स्वमेव भक्ति के भीतर से ही वही शक्ति प्राप्त होती है जो उन संघर्ष करते हुए उन दुखों का सामना करने की शक्ति उसी भक्ति में निहित है, भरी हुई है। अपना जो नित्य प्रति का प्रेम है प्रभु से, भक्ति से, परमार्थ से, उसको हर पल बढ़ाते चले जाए। जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को हर वक्त बढ़ाने का ख्याल करता है, हर संघर्ष को करते हुए एक दुकान के अंदर, एक बिजनेस के अंदर कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है। किसी को उधार दे दिया जाता है, फिर उससे लेने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कोई कितने प्रकार के सामान दुकान में होते हैं, उनकी संभाल करनी पड़ती है, यानी अथक प्रयास करते हुए यही उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता चला जाऊं। जो इन संघर्षों का मुकाबला अपने दम खम से कर लेता है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाता है। या फिर हम देखते हैं कि आए दिन बिजनेस बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, घाटा लग जाता है, यानी संभाल नहीं पाते, मेहनत नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, संघर्षों का सामना नहीं कर पाते, या बिजनेस को चलाने का उनकी सोच या उनकी जो
सहनशीलता है, जवाब दे देती है, वो तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए कष्टों से घबरा कर किसी को भी अपने भक्ति का मार्ग छोड़ना नहीं है। भगवान की रज़ा में राजी रहना है। और अगर हमें जीवन के सभी साधन और सामग्रियां जिस प्रभु ने दिए हैं, कैसी कैसी अचंभित करने वाली सामग्रियां प्रभु ने हमें प्रदान की है, उस परम हितैषी प्रभु को कभी भुलाएं नहीं। हर वक्त यही देखें कि हमें क्या क्या मिला हुआ है, कितना कमाल कर दिया है प्रभु ने, ऐसा जीवन देकर माला माल कर दिया है, जीने के कितने ढंग दिए हैं, कितने प्रकार दिए हैं हमें जीने के लिए। हम बखूबी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये न देखें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इस प्रकार अपने ही आसपास कमियों का ढिंढोरा पीटते हुए, सामानों का रोना रोते हुए कि ये मुझे नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला, बल्कि शुक्राना करते हो, पल पल शुक्राना करते हो। अगर नहीं ऐसा हम कर पाएंगे तो फिर केवल संसार के सामानों का रोना रोते रहेंगे, कमियां देखते रहेंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो इस प्रकार संसारिक सामानों का मोह, संसारिक सुखों का मोह आत्मा को फिर संसारिक बंधन में डाले रखेगा, लिप्त रखेगा। फिर भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, और भक्ति के लाभ प्राप्त किए बिना फिर जीवन बेकार हो जाएगा। एक शिष्य ने, एक सेवक ने अपने गुरुदेव से पूछा, इस जगत की ममता से छूटने का क्या उपाय है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जगत रचयिता संसार के रचने वाले प्रभु से प्रेम बढ़ाने पर सभी बंधन कट जाते हैं, और इस सच्चे प्रेम के प्रभाव से एक दिन जीव उससे मिलकर एक रूप हो जाता है। ये जगत और जगत की संपूर्ण रचना वास्तव में अस्थिर, अनित्य और मिट जाने वाली नाशवान है, परंतु जीव भूल वश इसे सच्चा और स्थायी मान बैठता है। इस कारण वो इसमें लीन हुआ रहता है। वो प्रभु से प्रीत करने की बजाय प्रभु के ये बनाए हुए संसार और संसार की जो रचना है, संसार के जो समान हैं, ये संसार जो झूठा है, नश्वर है, इसकी रचना से, इसी प्रभु की रचना से तो प्रेम करता है, लेकिन इस प्रभु से ही प्रेम करने लग जाए कि जिसने ये सामान बनाए हैं, जिसने ये सृष्टि रचाई है, उसी प्रभु से प्रेम करने लग जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं करता। प्रभु के बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करता है। प्रभु के बनाए हुए ये जो आडंबर हैं, भले ही नाश होने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी देर में नाश होते रहते हैं। कभी कुछ नाश हो जाता है, कभी कोई वस्तु विनाश की ओर चली जाती है, कभी कोई रिश्ता बिगड़ जाता है, कभी कुछ। जो नुकसान वाला कार्य है उसमें इंसान अपना सर्वस्व निछावर करता है और प्रभु से दूर हो जाता है। महापुरुष जो हमें जितना भी समझाते हैं हमारे भले के लिए है। जीवों की ऐसी अवस्था देखकर परम संत कबीर साहब जी भी अपनी वाणी में कथन करते हैं
जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से हो, जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से होय। चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोय, पल्ला न पकड़े को। फरमाते हैं कि ये प्रभु का प्रेम उन भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है जो अपना आपा भाव यानी अपना सर्वस्व, अपना अहंकार, अपनी मैं मेरी प्रभु को समर्पण करके उनकी रजा में प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, प्रसन्न रहना आरंभ कर देते हैं। कैसे कैसे भगवान के प्रेमियों के इतिहास भरे पड़े हैं, दृष्टांत भरे पड़े हैं, हम सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, देखने को भी अवसर मिलते हैं। लेकिन हम समझने का अगर प्रयास करें तो हमारा लाभ हो सकता है कि किस प्रकार उसकी रजा में राजी रहा जा सकता है। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि पंडित हुए हैं आत्मदेव। पंडित आत्मदेव के 2 पुत्र थे, धुंधुकारी और गोकर्ण। एक तरफ तो जो धुंधकारी था पुत्र, वो बड़ा दुराचारी था। देखो, पंडित के पुत्र हैं, एक दुराचारी है और दूसरा सज्जन पुरुष है, भगत है। जो धुंधकारी था, दुराचारी, दुष्ट, जुल्म ढाया करता था हर किसी पर, राक्षस प्रवृत्ति का था, जो कि अपने कर्म अनुसार फिर एक दिन दुर्गति को प्राप्त हुआ। और जो गोकर्ण सज्जन पुरुष था और अपनी सज्जनता के कारण, अपनी प्रभु भक्ति के कारण, अपने सुकर्मों के प्रभाव से फिर वो एक महान संत बन गया। संत गोकर्ण ने पहले पावन हरि कथाओं और सत्संग के प्रभाव से धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया। इस प्रकार जो दुर्गति को प्राप्त हुआ, और गोकर्ण जो अपनी भक्ति के कारण संत बन गया, तो संत बनकर इस प्रकार प्रेत योनि मिले हुए धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिला दिया। फिर इसके बाद गोकर्ण को अपने पिता आत्मदेव को आत्मबोध करने और उन्हें जीवन मुक्त करने की चिंता हुई। बेशक वो पंडित था, लेकिन प्रभु की भक्ति कुछ और ही बात है। बड़े ऊंचे पद के अधिकारी होते हैं जिन्हें प्रभु से प्रेम होता है, जिन्हें प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है और जीवन में वो प्रभु भक्त कहते हैं। तो अपने पिता की भी उसे चिंता हुई। अपने पिता के पास गए, संत बन चुके हैं, और पिता को भी सत्संग वचन सुनाकर ऐसा ऐसा आत्मिक ज्ञान प्रदान किया जिसके प्रभाव से वे भजन भक्ति और परमार्थ में लीन हुए, और फिर जीवन भर सत्य की साधना करते हुए अंत में जीवन मुक्त हो गए। ये जीवन मुक्त होने की सारी कथा सुनने को मिली कि किस प्रकार प्रभु प्रेम के कारण बंधन कट जाते हैं, संसार से छूट पाते हैं, संसार के मोह से छूट पाते हैं। सरल शब्दों में महापुरुष फरमा देते हैं कि जितना प्रेम परिवार से करते हैं, जितनी भलाई, हम रात दिन अपने परिवार की भलाई में लगे हुए हैं, लेकिन वो भलाई किसी काम की नहीं, क्योंकि मोह के वश है। मतलब परस्ती में हम अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं किए, उल्टे सीधे कार्य करके भी हम अपने परिवार को जिलाने में लगे हुए हैं।
हम सोचते हैं कि हम अपने पाप कर्मों को भी नहीं देखते, अपना कर्तव्य समझते हैं कि परिवार को हमने पालना ही पालना है और अच्छे से अच्छे पालना है, और यहीं पर भारत की और परोपकार की बात आ जाए तो फिर सोचने लगते हैं। वचन तो यही फरमाते हैं ना महापुरुष कि जितना कुटुंब से प्रेम करते हो उतना ही कर लो हरि से, प्रभु से। भक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं है जो किया ना जा सके। प्रभु से प्रेम करना कोई ऐसा मुश्किल या असंभव कार्य नहीं है जो किया ना जा सके। केवल थोड़ी सी समझने की ये बात है कि जो फरमाया जाता है, संतों के जो वचन होते हैं हमारे पल्ले पड़ जाएं कि जितना परिवार से प्रेम कर सकते हैं क्या उतना भी हम नहीं कर सकते। घर में 5-4 लोग 10 लोग हैं, 10 लोगों से मिलाकर या घनिष्ठ से घनिष्ठ जो ज़्यादा नज़दीकी हैं, अपनी पत्नी है, अपने पुत्र और अपनी पुत्री है, सब मिलकर 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितना प्रेम उनसे करते हैं एक डिवाइडेशन के हिसाब से ही सही, बराबर बराबर करते हुए प्रभु को भी शामिल कर लें। और कितना बढ़िया हो कि हम प्रभु को सबसे आगे रखें। करते तो हैं हम बहुत कुछ, घर में खाना बनाते हैं तो प्रभु का भोग लगाते हैं, कोई भी वस्तु लेकर आते हैं प्रभु के आगे अर्पण करते हैं। प्रभु तो किसी वस्तु का हमारे तरफ से यूज तो नहीं करते हैं, केवल हमारे भाव देखते हैं। तो फिर ये भाव हम जितना मर्जी बढ़ाकर भक्ति कर सकते हैं, हमारा लगना तो कुछ भी नहीं है, तो क्या ये भी नहीं कर सकते? हम प्रेम परिवार से करते हैं, इसी प्रेम को प्रभु के साथ भी जोड़ना है। लेकिन ये मन में विचार कर लें कि प्रभु हैं हमारे रक्षक, तभी सब मुमकिन है। प्रभु की ओट है, हमें प्रभु का ही सहारा है, तभी ये पल रहा परिवार हमारा है। इस प्रकार की कुछ विचारधारा हम अपने भीतर बना लें कि परिवार से जो जितनी कुर्बानी हम देते हैं वो एक सत्य के दायरे में, वो कुर्बानी एक दायित्व समझकर, नियम समझकर, जिम्मेदारी समझकर करें। गलत धारणाओं और गलत नीतियों के चलते परिवार को पालने की कोशिश न करें। तो जब इस प्रकार की समझ बन जाएगी कि जो अधिकार क्षेत्र भक्ति के दायरे में आते हैं, भक्ति के दायरे में रहकर ही परिवार के साथ जीवन व्यवहार करें और भक्ति के दायरे में रहकर प्रभु परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें। उनके आगे जो मोह है, ममत्व है, मैं मेरी है, अहम है, अपने आप को हम कुछ समझते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा ये रुतबा है, मैं चाहे हम कमज़ोर हों, चाहे धनाढ़े हों, चाहे गरीब हों, गरीब हों तो गरीबी का रोना ना रोए, दुखड़ा ना सुनाए अपने प्रभु के आगे शुक्राना करें। और अधिक धनवान हैं तो फिर और मांग न करें और जो कुछ है उसका अहंकार न करें, निमाणे बन कर रहें कि प्रभु भूले से ही मेरे भीतर में अहंकार प्रवेश न करे, और जो कुछ है वो अपने प्रभु के आगे समर्पण करने का ऐसा सिद्धांत बनाए, उनकी आज्ञा में रहकर के परोपकार करें, उस धन का सदुपयोग करें। अपने प्रभु के आशीर्वाद से, सतगुरु के आशीर्वाद से ये सब मुमकिन हो जाएगा जब उनकी आज्ञा से, उनके
आशीर्वाद से ये जीवन व्यतीत होने लगेगा। जब ये जीवन चलाने में, जीवन का व्यवहार करने में हम कामयाब होने लगेंगे, तो फिर हमारे जो विचार हैं वो विचार फिर संस्कार बनेंगे। उत्तम विचारों से उत्तम संस्कार बनकर ये जीवात्मा हमेशा के लिए पाक होकर, पवित्र होकर, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु परमेश्वर के साथ इसका मेल हो जाएगा। और फिर बुरे कर्म न करने के कारण, इस जीवन में बुराई वाले रास्ते से दूर होकर के परमार्थ और भक्ति को अपनाने के कारण, सतगुरु की आज्ञा में चलने के कारण, सतगुरु के, प्रभु परमेश्वर के साए में, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया के तले रहकर उनकी रहनुमाई में जीवन को ढाल देने के कारण हमारा हर पल भक्ति के रंग में रंगा जाने लगेगा। और फिर ऐसे उत्तम निष्काम कर्मों के कारण, जब कुछ मांगना नहीं है, जब कोई इच्छा नहीं है, जब कोई तमन्ना ही नहीं है, जब कुछ लेना ही नहीं है, तो फिर खाता भाई खाता कैसा बनेगा, क्या लिखा जाएगा? जब हम कहीं किसी दुकान से उधार लेते ही नहीं हैं, तो हमारा नाम, नंबर, एड्रेस वो क्यों लिखेगा? क्यों हमारे नाम पैसा लिखेगा जब हमने कोई सामान ही नहीं लिया? और जो कुछ लेते हैं ले करके नकदी पैसा दे देते हैं, उसी वक्त हिसाब ख़त्म। भाई खाते में अब हमारा नाम वो क्यों लिख कर बैठा रहेगा? और जब भी जहाँ भी देखेगा पैसों की मांग कर सकता है, तुम्हारा हिसाब बाकी पड़ा है। फिर वो ना चुकता करने के कारण जलील किए जाएंगे। इसी प्रकार भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर चल करके जब निष्काम कर्म जीव करने लगता है, किसी भी वस्तु की जब ये समझ आ जाती है कि सभी का सभी संसार झूठा है, मिथ्या है, संसार के झूठे सामानों की, झूठी वस्तुओं की क्यों कामना करनी, क्यों मांग करनी, जब सतगुरु ने एक सच्ची बख्शिश कर दी है और इसी बख्शिश के कारण, इस राह पर चलने के कारण सारे संसार की सामग्रियाँ हमारे पीछे पीछे चलती हुई दिखाई पड़ती है। जब ऐसा प्रतीत होने लगता है तो कभी अपनी जुबान से कोई ख्वाहिश पैदा ही नहीं होती जो जुबान ये मांग करे, भीतर में कोई ख्याल पैदा ही नहीं होता जो कोई विचार फिर ऐसा संस्कार बने सकामता वाला, मतलब परस्ती वाला, जिसका कोई ऐसा कर्म बन सके। जब निष्काम कर्म से भक्ति करनी है, जब निष्काम कर्म से परोपकार करना है, कहीं परोपकार अगर किया है तो बदले में कोई ख्वाहिश है ही नहीं, हमारे पास ये क्षमता है, हमने कर दिया, सतगुरु की आज्ञा पर चलकर करना है, फिर कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। कर्मों के बंधन से आज़ाद, संसार में रहकर भी संसार से न्यारे रह सकते हैं, परिवार में रहकर परिवार से न्यारे रह सकते हैं। संतों महापुरुषों का जीवन तो ऐसे ही होता है। संतों महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके सदुपदेशों पर, उनके आदर्शों पर चलेंगे तो हमारा भी जीवन ऐसे ही संतों महापुरुषों की तरह हो जाएगा। तभी हमारी जीवात्मा पाक साफ होकर उस पवित्र परमात्मा के साथ मिल जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।